दूसरे दिन इस सिडनी टेस्ट जीता भारत। पंत और भारतीय गेंदबाजों ने किया खंगारुओं का काम तमाम। अगर हम बात करें दूसरे दिन की, तो यहां पर सिडनी टेस्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। दूसरे दिन कुल 15 विकेट गिरते हुए नजर आए, साथ साथ रन स्कोरिंग भी देखने को मिला। यहां पर यह हमें देखने को मिला कि बिन बुमराह भारतीय गेंदबाज कंगारू के ऊपर हावी हो सकते हैं, उनको दबोच सकते हैं, उनको धाराशायी कर सकते हैं। बात करें अगर हम दूसरे दिन की शुरुआत की, तो वहां पर पहले लबुशेन का विकेट निकालकर जसप्रीत बुमराह तगड़ा शुरुआत देते हैं और कॉन्स्टांस को सबक सिखाते हैं कि भैया तुमने कब्र खोद दी है, कंगारू बल्लेबाजों की पंगा लेकर ठीक नहीं किया। लेकिन आज के दिन ये खास बात रहा, ये महत्वपूर्ण बात रहा कि बुमराह उतने इफेक्टिव नहीं दिखे जितना दिखने चाहिए, मगर सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने छाप छोड़ी, कहर बरपाया और कंगारू बल्लेबाजों को धाराशायी किया। एक वक्त तो ऐसा आ गया कि बुमराह पिच पर मैदान पर ही मौजूद नहीं थे, चोट के कारण वो स्कैन कराने गए थे। वहां पर जब तब महसूस हुआ कि यार अब बिन बुमराह क्या होगा। एक तो वो लीडर थे, नहीं है, पेस अटैक के लीडर थे, नहीं है, अब भारतीय टीम का मनोबल डाउन हो जाएगा, ये सभी क्रिकेट प्रशंसक महसूस कर रहे थे। और वहीं जो कंगारू खेमा था, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब बुमराह नहीं है, अब जबरदस्त बल्लेबाजी होगी, अब रन स्कोरिंग किया जाएगा। लेकिन होता इसके विपरीत है। प्रसिद्ध कृष्णा कमांड संभालते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा स्टीव स्मिथ, एलेक्स कैरी का विकेट निकालते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा धारदार गेंदबाजी करते हैं और एक तरफ से दबाव डालते हैं। फिर बुमराह नहीं थे, सिराज जब थके तो नीतीश रेड्डी को आना था, नीतीश रेड्डी को कमान संभालना था, नीतीश रेड्डी को जिम्मेदारी लेनी थी और नीतीश रेड्डी वो बखूबी निभाते हैं। मात्र 2 ओवरों में वो 2 विकेट निकालते हैं, पहले एक आखिरी गेंद पर विकेट, फिर पहली गेंद पर विकेट अगले ओवर के, और वो दोनों विकेट महत्वपूर्ण होती हैं, खास होती हैं, जिससे भारतीय टीम जोरदार कमबैक इस मुकाबले में करता हुआ दिखता है। पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क को चलता करके उन्होंने ब्यू वेस्टर के ऊपर दबाव डाला, उसका फायदा प्रसिद्ध कृष्णा ने लिया और ब्यू वेस्टर को भी चलता करके भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में डाल दिया और पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम मात्र 181 रनों पर धाराशायी हो जाती है। भारतीय टीम को पहली पारी की लीड 4 रनों की रहती है। जब भारतीय बल्लेबाजी यूनिट बल्लेबाजी करने आती है तो साफ पता चल जाता है कि इंटेंट इनका क्या है। ये रन स्कोरिंग करना चाहते हैं, इनको पता चल चुका है कि इस पिच पर खेलना बहुत कठिन है, इस पर पिच पर टिकना बहुत कठिन है, तो जितना रन अर्जित कर लिया जाए उतना ठीक है। 180 से 185 का अगर लीड हो जाता है तो हम कंगारुओं के ऊपर दबाव बना सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में भारतीय टीम जल्द से जल्द विकेट खोती भी नजर आती है। विराट कोहली फिर से उसी कमजोरी जो आउटसाइड ऑफ चैनल पर अक्सर अपना बल्ला फेंकते हैं, उसी के तहत आउट होते हैं। केएल राहुल तेज गति से रन बनाने के चक्कर में अपना विकेट फेंकते हैं। शुभमन गिल का भी वही हाल रहता है। यशस्वी जायसवाल कुछ अच्छे शॉट खेलकर आउट होते हैं, तो फिर 71 पे 4 विकेट भारतीय टीम के गिर जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि यार पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली गई है, तेज गति से रन बनाने के चक्कर में बेड़ा गर्क हो चुका है। लेकिन ऋषभ पंत की ऋषभ पंती बाकी थी, ऋषभ पंत का बेबाकपन बाकी था, ऋषभ पंत का निडर निर्भीक क्रिकेट बाकी था, और वहीं पर पूरे गेम का माहौल बदल देते हैं, वक्त बदल देते हैं, जज्बात बदल देते हैं, हालात बदल देते हैं और भारतीय टीम फिर से एक बार कमबैक कर लेती है। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा के बीच जो 46 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी होती है, उसके बदौलत इस वक्त भारतीय टीम 141 रन 6 विकेटों के नुकसान पे है। हालांकि पैट कमिंस ऋषभ पंत का जरूर विकेट निकालते हैं, तब तक ऋषभ पंत अपना डैमेज कर चुके थे, ऋषभ पंत अपना रोल निभा चुके थे, ऋषभ पंत ऋषभ पंती दिखा चुके थे। 33 गेंदों पर 61 रन बनाना, 6 चौके 4 छक्के जड़ना, आप समझ सकते हैं कि इस पिच पर जहां एक-एक रन बनाना मुश्किल हो चला है, जहां एक-एक रन के लिए हर एक बल्लेबाज तरस रहा है, दिग्गज से दिग्गज बल्लेबाज, उस पिच पर अगर आप 33 गेंदों पर 61 रन ठोक देते हो तो आपने कितना बड़ा काम कर दिया है, आपने अपना कर्तव्य निभा दिया है। इसी ऋषभ पंती के दम पर भारतीय टीम इस वक्त 145 रन का लीड ली हुई है। अगर वो 61 रन आप हटा दोगे तो आप भारतीय टीम की स्थिति परिस्थिति समझ सकते हो। वो 61 रन काफी क्रूशियल हैं, वो 61 रन भारतीय टीम के लिए मैच जिता सकते हैं, वो 61 रन कंगारुओं के ऊपर भारी पड़ सकते हैं। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि तीसरे दिन किस तरीके से हालात होते हैं। ये भी देखना दिलचस्प रहता है कि ऋषभ पंत ने तो बेबाकपन दिखाया ही, मगर तीसरे दिन जसप्रीत बुमराह क्रीज पर उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। जसप्रीत बुमराह बहुत क्रूशियल भारतीय टीम और जीत में होने वाले हैं, क्योंकि अगर जसप्रीत बुमराह मैदान पर नहीं उतरते हैं तो कम से कम भारतीय गेंदबाजों को 220-225 रनों का लक्ष्य चाहिए। अगर जसप्रीत बुमराह आते हैं मैदान पर, फिर 180-185 से भी काम चल जाएगा, हम मुकाबला जीत जाएंगे।
सिडनी टेस्ट का तीसरा दिन बहुत अहम होने वाला है। सब कुछ निर्णय करेगा कि ऋषभ पंत के अलावा सब कुछ निर्णय करेगा कि जसप्रीत बुमराह मैदान पर उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। अगर हम बात करें इस वक्त दूसरी पारी की इंडियन टीम की, तो बोलैंड 4 विकेट निकाले, 1 विकेट कमिंस, 1 विकेट वेबस्टर, वहीं यशस्वी जायसवाल ने 22 रन बनाया, ऋषभ पंत के नाम 61 रन। बाकी सब साधारण बल्लेबाजी करते हुए दिखे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए सिडनी टेस्ट में तीसरा दिन किसके नाम होने वाला है। भारतीय टीम विजय हासिल करेगी या फिर कंगारुओं का जलवा और कंगारुओं का हमें विजय देखने को मिलेगा। कमेंट आपका आना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।